हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमबी हिमांशु पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि औसत के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम औसत के जो ये 5वां पार्ट है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप 7 के बारे में। आज हम जो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्रिकेट के खेल पे आधारित करने वाले हैं। क्रिकेट के खेल पर कोई भी कैसा ही भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, क्रिकेट से रिलेटेड या बॉलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्रिकेट वाले क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और छोटे से छोटे तरीके में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। जो लोग क्रिकेट के क्वेश्चन कर लेते हैं वो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से सीट को डाउनलोड करें और पहले क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो आप आकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और छोटे से छोटे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि रनों का औसत जो है 4 अधिक हो जाए। अब मैंने आपको एक तरीका इसमें बता रखा है कि भी जैसे 10 है, ये ऑप्शन है 76, 4, 70 और 2। ये 10 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है, ये कह रहा है कि जी 32 है। ठीक है, 32 है। अगली पारी यानी कि 11वीं पारी खेलेगा और औसत कितना ज्यादा अधिक करवा रहा है, 4 अधिक, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे कितना बड़ा, 1। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हुए आ रहे थे कि इसकी इसमें गुणा कर रहे थे और इसकी इसमें गुणा कर रहे थे। किस लिए कि यहाँ पे जो है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, रन निकालने के लिए। ठीक है, तो 10 की अगर हम 4 में गुणा करते हैं और 36 की 1 में गुणा करते हैं तो 40 प्लस 36 ये आपका हो गया 76। ठीक है, जो ऑप्शन ए है। एक तो तरीका ये हो गया कि जो मैं एक तरीका आपको सिखा रहा हूं उसी पे आधारित हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, तो इनका सम क्या होगा। आप कहोगे जी 32 गुणा 10 यानी कि 10 पारियों में 320 रन बने होंगे। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि 11 पारियों के रनों का औसत 36 हो जाएगा, तो इसका सम क्या होगा। सम आप कहोगे जी 11 की गुणा 36 में कर लो, 11 की गुणा 36 में कर लो। गुणा करी हमने, 11 चिक्का 66, 6 11 थी 33, 33 और 6 39। अब 11 पारियों के कुल रन 396 हैं और 10 पारियों के कुल रन 320 हैं। अगर टोटल में अंतर की बात करूं तो 76 ज्यादा है, यानी कि 76 रन कौन सी पारी में बने होंगे, तो आप कहोगे जी इसने 11वीं पारी में 76 रन बनाए होंगे। ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीका है। अगर यहाँ पे डिजिट थोड़ी सी हाई आ जाती तो हम यहीं पे गुणा करने में अटक जाते। यहाँ पे क्या है, डिजिट हाई भी आएगी या कम भी आएगी, हम आसानी से गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। ठीक है, और अपनी 24वीं पारी और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में 3 की वृद्धि हो गई, तो 23 पारियों का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन है 74, 60, 52 और 75। पहले आप इसको करने की कोशिश करें। देखो भाई, 23 पारियों में कुछ रन बनाए यानी कि एवरेज क्या था, एक्स था। फिर उसने बोला 24वीं पारी और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने के बाद औसत 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि उसने जब 25 पारी खेल ली तो औसत कितना बढ़ गया, 3 की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक ही तरीके के पे चल रहे हैं जो हमने पीछे बताया था। यहाँ पे 2 की वृद्धि और यहाँ पे 3 की वृद्धि। हम क्या काम करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं और इसकी गुणा इसमें करते हैं कि कुल निकालने के लिए। यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई 23 पारियों का औसत ज्ञात करें और 225 कुल रन बता रहा है, यानी कि T24 पारी जो 24 में खेली थी और 25 में खेली थी उसमें क्या है 225 रन बनाए। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इसमें गुणा करते हैं तो 2x प्लस 6 और 23 थी 69, इसकी वैल्यू क्या है भाई 225 है। ठीक है, अगर हम 2x, ये हो गया 75 और 225, 75 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर बचा 150 और x की वैल्यू क्या रह गई भी 75, 2 से इसको काट लेंगे। ये तो इसका एक तरीका हो गया आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है भाई कि जैसे इसने बोला कि 25 पारियों में औसत 3 बढ़ गया, तो अगर औसत 3 बढ़ा तो सम कितना बढ़ा होगा, तुम कहोगे जी 75 बढ़ा होगा।
25 पारी खेलने के बाद में अगर औसत 3 बढ़ा तो उसका योग कितना बढ़ा होगा, तो तुम कहोगे 75 बढ़ा होगा। ठीक है, पहले कितना था 225, अब तीसरी पारी के बाद में 75 कम कर दिया, 150 रह गया। अब 150 जो योग है वो 2 पारियों का है, 150 जो योग है वो कितनी पारियों का है, 2 का, तो एक का कितना रह जाएगा 75। और इसने यही बात पूछी है हमसे कि 23 पारियों का औसत ज्ञात करो, तो 23वीं पारी का औसत क्या होगा, 75 होगा। ये इससे और भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आ जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत 23 है, वह अपनी 22वीं पारी में 41 रन बनाता है और 23वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन में एक वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 40, 28, 20 और 24। अब वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो देखें। इसने बोला है कि भी 21 पारियों का जो औसत है वो 23 है, उसी एक तरीके से चल रहे हैं। फिर इसने 23 पारियां खेली तो औसत रन में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत रन कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे वृद्धि कितने की है, 2 की है, यानी कि हम इसमें कितने गुणा करेंगे, 2 की और इसमें 1 की। ठीक है, तो इसने पूछा है कि भी उसने 22वीं पारी में 41 रन बनाता है तो 23वीं पारी में कितने बनाए। अगर हम बात में करता हूं कि 22 और 23, तो आप कहोगे जी 21 गुणा 1 प्लस 24 गुणा 2, ये रन बनाए थे उसने। ठीक है, 22वीं में 21 गुणा 1 और 23वीं में 24 गुणा 2, यानी कि इसमें 21 रन बनाए थे और इसमें 48 रन बनाए थे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भी इसने जो है 22वीं पारी में 41 रन बनाए, तो यहाँ पे कितना कम है, 20 कम है। अगर हम इसका 20 इसको दे दें तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 28। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना कम रह जाएगा, 28, यानी कि 23वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 28। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 21 रन है वो 41 हैं, तो इनको हमें 41 बनाना पड़ेगा, इससे हमने 20 ले लिए, तो इसने कितने बनाए, 28 बनाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो औसत जब 2 बढ़ा, यानी कि 11 पारियों में क्या रहा औसत, तुम कहोगे जी x रहा, और 12वीं पारी में यानी कि 12 पारियों में बनाए तो यहाँ पे 2 बढ़ गया, यानी कि औसत कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ा, 1। वही सिंपल मेथड, इसकी इसमें गुणा, यानी कि 11 दूनी 22 प्लस x प्लस 2, इसकी इसमें गुणा करी हमने। ठीक है, बराबर 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 63। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 22 और 2 24 और 63 में से इन्हें घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तुम कहोगे जी यहाँ पे बचा 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि उसकी जो पूछा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है वो कितना है, 39 नहीं, 12वीं पारी के बाद कितना है 39 में यहाँ पे आपको 2 और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 41। अगर पूछता 11 पारियों में औसत कितना है तो x की वैल्यू जो है 39 आई और 39 इसका आंसर हो जाता, तो अब आंसर क्या होगा, 41 हो जाएगा, क्योंकि इसने x प्लस 2 पूछा है। ठीक, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत क्या है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी एलडीसी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी एलडीसी 2019 में, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, यानी कि 10 टेस्ट तक उसका औसत क्या रहा होगा, तुम कहोगे जी x रहा होगा। ठीक है, 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए और उसके जो रनों का औसत है वो 5 बढ़ गया, यानी कि 11 पारियों के बाद में औसत क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। अब इसने बोला है कि रनों का वर्तमान औसत कितना है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, यहाँ पे कितना बढ़ा भाई, 1 बढ़ा। ठीक है, 1 बढ़ा। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसकी गुणा करते हैं, यानी कि हमें जो वर्तमान औसत चाहिए उसके लिए, तो हम क्या करते हैं 10 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 गुणा x प्लस 5, 1 गुणा x प्लस 5। ठीक है भाई, और बराबर में किसके, जो 11वीं पारी में इसने 100 रन बनाए हैं। तो अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ 50 प्लस x प्लस 5 बराबर 100, यानी कि x की वैल्यू 50 और 5 55, 55 इधर जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। लेकिन क्वेश्चन में इसने वर्तमान औसत पूछा है, ना कि पुराना वाला। तो 45 में हम क्या जोड़ेंगे, x की जगह पे 45 प्लस 5 यानी कि 50। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेना होता है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा क्या काम करेगा, सिली मिस्टेक कर जाएगा। x की वैल्यू 45 आई, उसने ये नहीं देखा कि रनों का औसत क्या है, उसने तुरंत इसमें आंसर लगा दिया, ठीक है। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। एग्जाम में बैठने पर आपको क्वेश्चनों को सही से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है और हम इसको कराता हूं, इसका सॉल्यूशन ऊपर करा दूंगा मैं, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करो, ठीक है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करो। तो एक बार सोल्व करें आप। देखो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो 16 पारियों तक कुछ रन बनाए होंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो 16 पारियों तक इसका औसत रहा होगा भाई x, ठीक है। यानी कि 16 का एवरेज क्या रहा होगा x। 17 पारियों में इसने 85 रन बनाए और उस कारण से जो औसत है वो 3 रन बढ़ गया, यानी कि औसत कितना हो गया भाई x प्लस 3 हो गया। कितना हो गया x प्लस 3। यहाँ पे कितना बढ़ा 1, यहाँ पे कितना बढ़ा 3। हम सेम टू सेम वही स्थिति जो हम करते हुए आ रहे हैं। इसने पूछा है कि भाई 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करो, यानी कि x प्लस 3 की इसने वैल्यू पूछी है। इसके ऑप्शन है 39, 87, 90 और 84। देखो भाई 3 की इसमें गुणा करेंगे 16 गुणा 3 और x प्लस 3 और बराबर में किसके रख देंगे हम 87 के। तो 16 3 48, 48 और 3 51, 51 अगर इधर जाएगा तो क्या बचेगा 6, 8 में से 5 गया 3, 36। लेकिन उसने 36 नहीं पूछा, उसने पूछा ये, तो x की वैल्यू 36 होगी। 36 प्लस 3 यानी कि वर्तमान औसत कितना है 39। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि औसत रन 6 बढ़ जाए। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं कराता आ रहा हूँ। 10 पारियों का औसत रन कितना है भाई 32। अगली पारी में यानी 11वीं पारी में उसको कितने और बनाने होंगे कि ये 6 और बढ़ जाए, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इसकी गुणा हम इसमें करते हैं 38 की और 10 की गुणा 6 में, तो 60 हो जाएगा। 60 और 38 98। एक लाइन में इसका सॉल्यूशन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। 10 और 38 98। अगर आप इसको कैलकुलेशन तरीके से करते, जो आपका सिंपल वे है कि देखो जैसे 11 पारियों में 38 रहा, फिर 10 पारियों में 32 रहा, इसको घटा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अब ये कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे 11 की इसमें हम गुणा करेंगे, 11 8 88, 8 बचा 3, 11 33 और 8 41 माइनस ये 320। अब 418 में से इसको घटाएंगे तो 98 बचेगा, ठीक है। ये गुणा में अगर मान लो यहाँ पे हार्ड डिजिट दे देता तो आप यहाँ पे फंस जाते, ठीक है। तो ये वाला हमारा तरीका जो है वो बेस्ट है। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो एक बार नीचे वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्रिकेट के एक मैच में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। आगे कह रहा है शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। तो 10 ओवरों में रन रेट जो था वो 3.2 था, यानी कि 10 ओवरों में जो एवरेज था वो 3.2 था। तो सम कितना होगा, सम का मतलब है योग। आप कहोगे जी 10 गुणा 3.2 यानी कि 32 होगा सम, यानी कि 10 ओवरों तक 32 रन बने होंगे। आगे कह रहा है कि 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अगर यहाँ पे आपको सिंपली औसत बता देता तो हम सिंपल निकाल देते, लेकिन इसने बोला है कि 40 ओवरों में हमें कितने रन चाहिए भाई 282 रन चाहिए। अब 10 ओवरों में 32 बन गए तो 32 हम यहाँ पे घटा लेंगे, 0 5 और 2, यानी कि 250 बनाने हैं अब हमें बचे हुए 40 ओवरों में। तो इसका औसत क्या हो जाएगा भाई, इसको इससे काट देंगे तो, और 6 4 3 24 पॉइंट 4 दूनी 8 6.25, यानी कि इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं बी 6.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों
तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन क्या है। ठीक है, अब 11 सदस्यों की एक टीम ने 23 रन बनाए, यानी कि औसत है 23, तो इनका ओवरऑल सम क्या रहा होगा। तुम कहोगे जी 11 की 23 में गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 23 दुसाम 230 और 23 253, यानी कि इसके मैंने इसमें गुणा कर दी। एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, तो उसके हमने काट दिए, 5 में से 1 गया 4। अब ये जो रन है 140, ये 10 खिलाड़ियों के हैं, तो औसत क्या हो जाएगा, 10 से 10 काट लो, यानी कि औसत क्या है 14, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखो भाई, क्रिकेट पे बेस्ड हो जो भी आसान से आसानी, हार्ड से हार्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सब यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कि क्रिकेट वाले क्वेश्चनों से कोई भी औसत में कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं साफ कर देता हूँ और यहीं पे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, यानी कि 12 पारियों का क्या है, एक निश्चित औसत x रहा होगा। ठीक, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, यहाँ पे औसत की वृद्धि होगी 5 रन की। ठीक है, यानी कि x + 5, पारियां हैं 13, 1 प्लस हो गया, यहाँ पे 5 प्लस हो गया, 12 की 5 में गुणा करी 60 हो गया, और 1 की x + 5 में x + 5 हो गया, तो बराबर में क्या है हमारा, जो इसने 13वीं पारी में रन बनाए, 13 पारी में 96 रन बनाए। ठीक है, 60 और 5 65, तो x की वैल्यू 96 में से हम 65 घटा देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3, x की वैल्यू हो जाएगी 31। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, तो 13वीं पारी के बाद 31 में आपको क्या और जोड़ना पड़ेगा, 5 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 36 हो जाएगा, 31 + 5 यानी कि 36। ठीक है, ये इसका औसत रन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उससे पहले आपको एलिगेशन के बारे में बता देता हूं कि औसत में जो एलिगेशन है वो कैसे लगता है। अगले क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको हल्का सा एलिगेशन के बारे में बता देता हूँ। हम कंप्लीट जो एलिगेशन पढ़ेंगे वो एलिगेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मिश्रण। ठीक है, उसमें हम कंप्लीट एलिगेशन के बारे में बात करेंगे। एलिगेशन जो है कई चैप्टरों में लगा दिया जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आपसे दे दे कि भाई 3 का एवरेज जो है वो 63 है, 3 का एवरेज क्या है 63 है, और यहाँ पे दे दे आपसे कि भाई जो 2 का एवरेज है वो कितना है, वो 68 है, 2 का एवरेज है वो 68 है। अब यहाँ पे नीचे जो संख्या होगी वो 3:2 में होगी, क्योंकि जो ऊपर संख्या होती है वही संख्या नीचे होती है। अब 3:2 लाने के लिए हमें बीच में कौन सी संख्या लेनी होगी, तो आप कहोगे जी 63, यानी कि किस में से घटाएं इसको, तुम कहोगे जी यहाँ पे संख्या अगर हम 65 रखते हैं तो 65 में से 63 गया तो 2 बचा। ठीक है, और 68 में से 65 गया तो 3 बचा। इस तरीके से हम इसको घटाते हैं। ये एक बेसिकली एलिगेशन का मेथड है, यानी कि 65 में से पहले तो ये वाली संख्या घटेगी 2, ठीक है, और फिर हम 68 में से 65 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो संख्या ऊपर होती है उसी का अनुपात नीचे होता है, या जो संख्या नीचे अनुपात में आती है उसी का अनुपात ऊपर होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रिकेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और इसमें तुम देखोगे एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। ठीक है, गेंदबाज का बॉलिंग औसत कितना है भाई, 12.4 है। ठीक है, अब इसने बोला अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी कि यहाँ पे जो औसत हो जाएगा अंतिम मैच का कितना हो जाएगा 5.2, यानी कि 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो औसत क्या रहा 5.2। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो बैटिंग औसत होता है, बैटिंग एवरेज जो होता है, और बॉलिंग एवरेज जो होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होगा कि भाई टोटल रन यानी कि उसने जितने रन दिए अपॉन में क्रिकेट, टोटल क्रिकेट यानी कि उसने जितने भी मैच खेले। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। ठीक है, विकेट। और अगर मैं बैटिंग एवरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रन अपॉन में टोटल इनिंग्स यानी कि
उसने कितनी पारियां खेली। जैसे आपसे बोल दे कि 10 पारियों में एक व्यक्ति ने 132 रन बनाए, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, तुम कहोगे जी 13.2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे बोल दे कि 27 रन देकर या 37 रन देकर एक व्यक्ति ने 5 विकेट लिए, तो हम इसका इसमें भाग कर देंगे। ये एक सिंपल सी बात थी क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में, जब बॉलिंग की बात आती है तब हम इसको बताते हैं, ठीक है। देखो अब हम चल रहे थे अपने एलिगेशन पे। एलिगेशन अब यहाँ तक क्या हो गया कि 12.4 उसने क्वेश्चन में दिया है कि बॉलिंग औसत 12.4 है, अंतिम हमने निकाला कि 5.2 बचा। अब इसने बाद में क्या बोला है कि 5 विकेट लेता है और उसका बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, यानी कि जो यहाँ पे 0.4 रह गया बॉलिंग औसत, अब यहाँ पे 0.4 रहने के लिए 12.4 में से क्या घटा होगा, आप कहोगे जी 12 घटाया गया होगा, ठीक है। अब जब 12 है तो 12 में से 5.2 को घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 6.8 बचेगा। अगर हम इसका रेशो से रेशो काटते हैं तो 68 और 4 को हम काटेंगे 1 और 17, यानी कि इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 17:1 आ जाएगा। अभी मैंने पीछे एलिगेशन में एक बात बताई कि जो नीचे संख्या है वही संख्या क्या होती है, ऊपर होती है। यानी कि यहाँ पे क्या था, ये 5 मैचों की कहानी थी और ये हमें पूछ रहा था। जब एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे जी 85 होगी। यानी कि उसने अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, 85 विकेट लिए थे, ठीक है। देखो सेम टू सेम नीचे वाला क्वेश्चन है, खुद से करें वरना मैं कराता हूं। देखो भाई सेम टू सेम एलिगेशन का अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। अभी समझ में नहीं आया होगा तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 है। अब 24.85 रन प्रति विकेट है, ठीक है। अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी कि उसने यहाँ पे 5 विकेट दिए और 52 रन दिए, यानी कि उसका औसत क्या हो गया, हम इसमें 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 10.4। 10.4 ये अलग की बात कर रहा हूँ। 5 विकेट लिए तो यहाँ पे कितने विकेट लिए होंगे, ये क्वेश्चन का सार है। आगे इसने बोला जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितना औसत लिया होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 0.85 है। अब आपको पता है ये एलिगेशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ एलिगेशन कैसे सॉल्व होता है। देखो अब 0.85 आने के लिए यहाँ पे क्या क्या घटाएं, 24.85 में से, तुम कहोगे जी 24 घटा दो, 24.85 में से 24 घटाएंगे 0.85 बचेगा। अब 24 में से इसको हम कम करेंगे, 24 में से इसको कम करोगे तो कितना बचेगा, 13.6 बचेगा, ठीक है। अब देखो हमारा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अगर हम इसको काटते हैं तो 17×85 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 17×8 136, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए उसने कितने विकेट लिए थे, तो 5 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल 8 हो जाएगी, ठीक है। 8 8 नहीं 80 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट की जो कहानी कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, अगर हम पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। और 5 की वैल्यू 5 है तो 80 कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यानी कि उसने अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, 80 विकेट लिए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हम एलिगेशन वाला जो चैप्टर चलेगा उसमें एलिगेशन को बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको परसेंटेज में भी इसको लगा के बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इसको लगा करके बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।